प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने पहाड़ों से लेकर जमीन तक बर्फ जमा कर रख दी है। नश्तर सी चुभती सर्द हवाओं से पहाड़ी इलाके के अलावा धुरों में भी पारा माइनस में चला गया है। गुरुवार को पूरे प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। 2 जगह पारा माइनस में चला गया। प्रदेश में सर्वाधिक कम न्यूनतम तापमान जैसलमेर के चांदन में -1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर माउंट आबू में पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सीकर और जयपुर के जोबनेर में न्यूनतम पारा 0.5 डिग्री दर्ज किया गया। 9 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे और 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया। प्रदेश में 21 जगहों पर सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में कई शहरों में खेतों, पेड़ पौधों और वाहनों पर बर्फ जम गई। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी में राहत के अभी आसार नहीं है। 19 दिसंबर तक 10 जिलों में प्रदेश में शीत दिन और तीव्र शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का असर सीधा मैदानी इलाकों में आ रहा है और शीतलहर जो है वो लोगों को कपकपा रही है। सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। हमारे साथ माउंट आबू से हमारे संवाददाता सुनील जुड़ गए हैं। माउंट आबू में -1 डिग्री तापमान पहुंच गया है। सुनील, किस तरह का मौसम का मिजाज आज नजर आ रहा है माउंट आबू में? बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि आज का तापमान माउंट आबू का सबसे सर्द रात के रूप में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री माइनस में दर्ज किया गया। और आज माउंट आबू के अंदर आप देख सकते हैं कि माउंट आबू के जितने भी मैदानी इलाके हैं, माउंट आबू के जो हमारे वाहन है, बगीचे हैं, उनके ऊपर आज बर्फ की अच्छी चादर देखी गई। और आने वाला पर्यटक इस बर्फ को देख के काफी आनंदित हुआ। आज का न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री दर्ज किया गया। जी आशीष। जी सुनील, बिल्कुल माइनस में तापमान पहुंच गया है। ऐसे में माउंट आबू में लोग सर्दी से बचने के लिए किस तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, आज का तापमान इतना कम था कि -2.5। जैसे ही पर्यटकों को इसकी जानकारी मिली, होटल के अंदर हीटर्स और रजाइयों की डिमांड बढ़ गई और उन्होंने एकाएक रात को अपने होटल के रिसेप्शन पे कहा कि हमारे को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और हमारे को हीटर की आवश्यकता है। तो अधिकतर होटल के रूमों के अंदर हीटर का उपयोग किया गया। और जैसे ही सुबह जब निकले तो वो गर्म चाय की चुस्की के साथ साथ इस माउंट आबू की जो बर्फ की वादियां उसको देखते रहे और अपने कैमरे में उनको कैद करते रहे। उनको काफी अच्छा लगा और अपने शरीर को कई पर्यटक तो रजाइयों से ओढ़ के सड़कों पर निकले थे। जी आशीष। बिल्कुल सुनील, जनजीवन जो है वो सर्दी से प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं। सुनील, ये बताइए कि जो माउंट आबू है वो पर्यटक की नगरी कहा जाता है, पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माउंट आबू को माना जाता है। ऐसे मौसम में भी क्या पर्यटक पहुंच रहे हैं इतनी सर्दी में भी? बिल्कुल, माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की काफी अच्छी भीड़ देखी जा रही है। और माउंट आबू राजस्थान का वाकई में कश्मीर है। और इन दिनों जब जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं और वो बर्फ को देखते हैं और बगीचों के अंदर जो होटल के जो गार्डन थे उसके अंदर जब बर्फ की चादर को देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये राजस्थान का माउंट आबू है या हिमाचल के पर्वतीय स्थल है। और यहाँ के जो पर्यटक है उसको माउंट आबू के बर्फ को देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात बताते हैं, माउंट आबू के अंदर कोल्ड वेव नहीं चलती, सर्द हवाएं नहीं चलती। माउंट आबू में तापमान में गिरावट जरूर आती है। जो दिन का तापमान 22 डिग्री पे होता है और रात का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। तो इतना वेरिएशन होने के कारण दिन का मौसम बहुत सुहावना होता है और रात को बहुत अच्छी सर्दी लगती है। और उस सर्दी के बचाव के लिए वो कई उपाय करते हैं। जी आशीष। बिल्कुल। और ऐसे मौसम में सुनील, मौसम में जो उठापटक देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से, अब तो काफी पारा में गिरावट देखने को मिल रही है कई दिनों से। मौसमी बीमारियों का कहर भी लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, मौसमी बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। माउंट आबू में इस लिहाज से किस तरह का हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी जो लोगों की जो दिनचर्या है उस पर काफी असर पड़ता है। क्योंकि जो दिनचर्या सुबह 7 बजे शुरू होनी चाहिए वो तो सर्दी की वजह से 9 बजे प्रारंभ होती है। और लोग जिसको भी देखते हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए नजर आते हैं शुरू, और अपने शरीर को गर्म कपड़ों से उनका पूरा शरीर ढका हुआ रहता है। और क्यों, शरीर से बचने के लिए यही एक साधन है, गर्म कपड़े पहने, कानों में रुई डाल के चलते हैं। और यहाँ पे जो पर्यटक हैं उनको भी सिर्फ सर्दी से बचाव के लिए, क्योंकि अब सर्दी के दिनों में मौसमी बीमारी का भी प्रकोप ज्यादा बढ़ा रहता है और अभी कोरोना वायरस का मौसम चल रहा है और कोरोना वायरस बीमारी का भी डर लोगों को रहता है। तो लोग अपने आप को, शरीर को पूरा ढक के रहते हैं। जी आशीष। जी धन्यवाद आपका सुनील आचार्य तमाम जानकारी देने के लिए। तो सर्दी से कपकपा रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं ठिठुरन जो है वो लगातार बढ़ रही है, पारे में गिरावट से गलन भी बढ़ रही है। प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने पहाड़ों से लेकर जमीन तक कई जगहों पर बर्फ जमा दी है। जैसा कि हमने आपको बताया, माउंट आबू में भी इस तरह के हालात हैं।
सर्द हवाओं से पहाड़ी इलाके के अलावा धोरों में भी पारा माइनस में चला गया। गुरुवार को पूरे प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। इन शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया। चांदन -1.5, माउंट आबू में -1, सीकर में 0.5 यानी कि आधा डिग्री, बीकानेर में 3.1, चूरू में 2.2, श्रीगंगानगर में 2.8 लगभग 3 डिग्री के करीब, पिलानी में 2.5 डिग्री पारा पहुंच गया। इन 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, बूंदी में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 9 शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया और 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। प्रदेश में 21 जगहों पर सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 21 दिसंबर के बाद हवाओं का असर थोड़ा कम होगा, ये मौसम विभाग का कहना है। यानी 21 दिसंबर से पहले फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं है आने वाले दिनों में। मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है कि 21 दिसंबर के बाद हवाओं का असर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उससे पहले कई इलाकों में प्रदेश के पारा जो है वो माइनस में चला गया है। सीकर में भी पारा आधा डिग्री, बीकानेर में 3 डिग्री के करीब, चूरू में 2.25 डिग्री के करीब पारा पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में भी पारा 2.25 डिग्री के करीब 2.8 डिग्री यहां पर भी दर्ज किया गया है। पिलानी में 2.5 डिग्री तापमान पहुंच गया। चलिए, हमारे साथ सरदार शहर से गजेंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सरदार शहर में गजेंद्र किस तरह के हालात हैं, क्योंकि चूरू में भी जो है पारे में गिरावट आई है और कई ऐसे इलाके हैं प्रदेश में जहां पर पारा जो है वो माइनस तक में पहुंच गया है। सरदार शहर में किस तरह के हालात? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, चूरू जिले के अंदर भी इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से बर्फबारी, उसके बाद से लगातार मैदानी इलाकों के अंदर शीतलहर चल रही है, जिसका असर पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी दिखाई दे रहा है। इसी का नतीजा है कि सरदार शहर चूरू के अंदर जबरदस्त सर्दी पड़ रही है। 2.2 डिग्री रात का तापमान रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हालांकि गनीमत आज ये है कि आज कोहरा नहीं है, जिसके चलते वाहन चालकों को कहीं ना कहीं राहत महसूस हो रही है। जी आशीष। बिल्कुल गजेंद्र, सर्दी से बचने के लिए लोग किस तरह के जतन करते नजर आ रहे हैं, किस तरह के प्रयास लोग कर रहे हैं सर्दी से बचने के लिए? क्योंकि हम कई इलाकों में देख रहे हैं कि लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने से ही कतरा रहे हैं, बच रहे हैं इस सर्दी के मौसम में। बिल्कुल आशीष, लोग हैं वो घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बाजार हैं वो शहर के वो शाम को जल्दी ही बंद हो जाते हैं। 7 बजे बाद मानो कर्फ्यू सा बाजारों के अंदर लग जाता है। वहीं देर शाम को बाजार खुल रहे हैं। वहीं बात करें सुबह सुबह जो वाहन चालक हैं या फिर जो यात्री हैं जिन्होंने सुबह जल्दी जाना पड़ता है गंतव्य स्थानों पर, तो वो जरूर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चाय की थड़ियों के अंदर भी बड़ी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। इसके अलावा बाजार है वो बंद ही नजर आ रहे हैं। वहीं रात को भी लोग हैं वो गर्म वस्त्रों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और गजेंद्र, खेती किसानी की लिहाज से दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो किस तरह का ये मौसम माना जा सकता है, खासतौर से अगर चूरू जिले की बात की जाए तो? आशीष, मैं आपको बता दूं, खेती किसानी के समय गेहूं की रबी की फसलें वो हो रही है, तो किसानों को उम्मीद यही है कि अगर मावठ की बरसात होती है तो उनके लिए काफी राहत की बात होगी। साथ ही कोहरा भी उनके लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कि कुछ दिनों के अंदर जो है वो पाला पड़ सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान वो चिंतित नजर आ रहे हैं कि पाला पड़ने से किसानों की फसलों को काफी नुकसान होगा। तो इसलिए किसान इस चीज से चिंतित है। हालांकि किसानों को ये उम्मीद जरूर है कि कोहरा पड़ता है तो उनकी फसलों को काफी फायदा होगा, क्योंकि नमी बनेगी तो किसानों को फायदा होगा। जी आशीष। धन्यवाद आपका गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।